हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, एक से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होता है हमारा, 1 2 3 4, इस इन्फिनिटी तक, वो क्या होता है? हमारा रियल नंबर, सॉरी प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद बात करेंगे हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये सिर्फ डिफरेंस है छोटा सा, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो स्टार्ट होता है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। ये हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, लेकिन जो हमारा होल नंबर है वो कितने से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4। उसके बाद देखेंगे हम पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। इंटीजर जो होता है हमारा क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस नेगेटिव टर्म, नेगेटिव संख्या जैसे -1 -2 0 1 2 3 प्लस का, ये सब क्या होता है? हमारा इंटीजर होता है, जिसको उसके बाद बात करेंगे हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम क्या करते हैं? पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास 5 है, 5 को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के नीचे हम एक ऐड कर यहाँ लगा सकते हैं, 5 के नीचे एक, 5/1, ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर। उसके बाद देखेंगे हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √7, √2, √3, √11, इन सब को क्या कर सकते हैं हम? इरेशनल नंबर को क्या करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको क्या कहेंगे हम? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। उसके बाद बात करते हैं हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये हमारा चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? कि जब हम इरेशनल और रेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ लिखेंगे मिला के, तो वही क्या बन जाता है? हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या इन दोनों को अगर हम मिला के लिख दे, तो वही क्या बन जाता है? हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे कि देखेंगे हम कि हमारा दो क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे? √2, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम मिला के लिख दे तो क्या हो जाएगा? ये एक हमारा रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो गया। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस साइन की जगह, लेकिन हम जब रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उसके बाद देखेंगे हम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसको हम, जो हमारा 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए, 2 से, यानी कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से, 1 से और या 1 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर। जैसे 8 किससे भाग हो जाएगा? 2 से भी भाग हो जाएगा 4 बार में, 4 से भी भाग हो जाएगा 2 बार में, 8 से भी भाग हो जाएगा 1 बार में, 8 1 से भी भाग हो जाएगा। यानी कि खुद का फैक्टर 1 और इसके अलावा जो है, जैसे 2 और 4, ये क्या हो गया हमारा? 2 और 4 इसका फैक्टर है, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य संख्या, जो 2 से अधिक संख्या से पूरा पूरा कट जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे ये 8 किससे? 2 से कट गया, 4 से कट गया। उसके बाद बात करेंगे हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटे या 1 से कटे, या एक खुद से कटे या 1 से कटे, उसको क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे कि 7 हमारा 1 से कट जाएगा 7 बार में, 7 हमारा 7 से भी कटेगा पूरा पूरा 1 बार में 7, यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसको क्या कहते हैं?
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ये कुछ जरूरी पॉइंट्स थे जो आपको रिमेम्बर करना